अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं, मगर फिर भी हम गलत सलत बातों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, सोचते नहीं कि मामला क्या है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहू हमेशा कहा करते हैं कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत है। अगर इस पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें कामयाबी नसीब होगी। तैश में आना, गुस्सा करना और बुरा भला कहना किसी तरह से भी ठीक नहीं है। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क। हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है, तो ये तकलीफ़ ज़रूर है, तकलीफ़ होती है, मगर हमें समझना चाहिए कि दुनिया तमाम लोगों की है और इसमें तमाम लोग अच्छे ही नहीं हो सकते हैं। ऐसे वैसे अनासर, शरपसंद अनासर तमाम मज़ाहिब के लोगों में पाए गए और पाए जाते हैं और पाए जाएंगे। इसका ख्याल रखते हुए हम हमारे उलमा इकराम की बातों पर अमल करेंगे तो हमें तसल्ली होगी, हमें सुकून मिलेगा, वरना हमें तकलीफ़ ही तकलीफ़। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम समझें। हम देखते हैं कि चंद लोग तैश में आ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह की पनाह। मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जानते हैं व्हाट्सएप पर भी क्या हो रहा है, कितने वीडियोस ऐसे आते हैं जिसमें इनका जवाब पत्थर से दिया जाता है, कह रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। अक्लमंदी इसमें है कि हम दीन का जवाब मोहब्बत से दें, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दें। यही हमारे उलमा इकराम कहते हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छी बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता करें। अच्छा, तो आइए, आज राष्ट्र सहारा में एक इदारिया शाया हुआ है, इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इसमें ही बहुत सी ठीक बातें कही गई हैं और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अक़वाल ज़रीन भी पढ़ूँगा, सुनिएगा। राष्ट्र सहारा का इदारिया पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यूरोप आईना न दिखाए। नरेंद्र मोदी का दौरे वज़ारत उज़्मा कई हवालों से हिंदुस्तान के लिए तारीख़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। आलमी सतह पर जहाँ हिंदुस्तान की पज़ीराई में इजाफ़ा हुआ है, वहीं अंदरून हिंदुस्तान पेश आने वाले वाक़यात भी आलमी बरादरी में बहस का मौजू बन चुके हैं। इज़्ज़त व इफ्तिखार के साथ साथ ज़िल्लत व रुसवाई भी हम ख़दम है। हालिया दिनों हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में सरकारी मेहमान बनाए गए थे, तो आज यूरोप की सबसे महज़्ज़ब और शाइस्ता समझी जाने वाली फ्रांसीसी कौम ने उन्हें अपने कौमी दिन हॉस्टल डे की परेड में मेहमान ख़ुसूसी का दर्जा दिया। ये परेड 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही, जिसमें हिंदुस्तानी अफवाज के तीनों शोबे बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया ने हिस्सा लिया और मरकज़ निगाह बनी रही। परेड के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म मोदी ने फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ हिंदुस्तानी दस्तों के कमांडरों से मुलाकात की। बैरून मुल्क ये एज़ाज़ हिंदुस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है
اور ہر ہندوستانی ایسے واقعات پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اس سے متوازی ہندوستان کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات بھی عالمی منظرنامے پر آ رہے ہیں جنہیں نظر انداز کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ گئے تو وہاں ہندوستان میں جمہوریت کے احوال پر انہیں تیکھے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ افسوس تو اس وقت ہوا جب ان کی پارٹی کے قائدین نے سوال کرنے والے صحافی کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور معاملے کی یکسوئی کے لیے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو سامنے آنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ باب ابھی پوری مکمل بند بھی نہیں ہو پایا تھا کہ وزیر اعظم مودی کے دورے فرانس کے دوران ہی یورپین پارلیمنٹ میں منی پور پر سوال اٹھنے لگے۔ منی پور کے صورت مسئلے پر یورپین پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق پر نریندر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں 6 پارلیمانی گروپوں کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد میں مودی حکومت کے طریقہ کار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ منی پور میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری پرتشدد واقعات کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ہندوستان میں دہشت گرد گروپوں کی سرگرمیوں اور ہندو اکثریت پسندی کو فروغ دینے والی تفرقہ انگیز پالیسیوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ قرارداد میں منی پور میں تشدد کے بعد کرفیو نافذ کرنے اور انٹرنیٹ کو بلاک کرنے کی منی پور حکومت کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے میڈیا اور سول سوسائٹی کو تشدد کے بارے میں صحیح معلومات نہیں مل رہی ہیں اور انہیں رپورٹنگ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اپنی تشویشات کے اظہار کے بعد یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین کے اعلیٰ حکام سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے پر حکومت ہند سے بات کریں، اسے جلد از جلد حل کرنے کو کہیں۔ یورپی یونین میں ہندوستان کے لیے لائی گئی اس قرارداد مرامت سے پہلے ہندوستان میں امریکی سفیر بھی منی پور کی صورتحال کو انتظامی اور اسٹریٹجک کے بجائے انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس سے نپٹنے کے لیے امریکی مدد کی پیشکش کر چکے ہیں۔ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ اور انتظامی مسئلہ ہے۔ دیر سویر یہ معاملہ حل ہو جانا ہے۔ تشدد پھیلانے والے اور فسادیوں کو قانون کا آئینی ہاتھ اپنی گرفت میں بھی لے گا اور وہ سزایاب بھی ہوں گے، لیکن اس معاملے میں یورپی یونین کی تشویش ایک آزاد اور خود مختار ملک کے اندرونی معاملے میں صراحاً مداخلت ہے جسے کسی طور پر برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بجا طور پر یورپی یونین کی مداخلت کو نو آبادیاتی ذہنیت کا عکاس ٹھہرایا ہے۔ ہندوستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ اس کی آزادی اور خود مختاری کا احترام یورپی یونین اور امریکہ پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عالمی برادری ایک دوسرے کا کرتی ہے۔ وہ ہندوستان پر داروغہ نہیں مقرر ہیں۔ ہندوستان کے احوال پر اظہار تشویش کے بجائے امریکہ اور یورپی پارلیمنٹ کو اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج امریکہ اور یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے
वो भी दुनिया की नज़रों में है। जमहूरियत, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और इस जैसे दूसरे मसाइल कम व पेश दुनिया के हर मुल्क में हैं। अमेरिका में गोरे और कालों के दरमियान फसाद आए दिन का मामूल है। यूरोप में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुनिया की नज़रों में भी है। अभी 2 हफ्ता कबल ही स्वीडन में मुसलमानों और सहीफ़ा आसमानी कुरान करीम के साथ जो कुछ किया गया वो रिकॉर्ड पर है। फ्रांस जैसे यूरोप का मुहज़्ज़िब और शाइस्ता तरीन मुल्क समझा जाता है, वहाँ अक़लियतों और मुसलमानों की शनाख्त के हवाले से अदालतों तक में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जिनकी हर तार या और बंद क़वा से मुसलमानों का खून रस हो रहा है। उन्हें हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मस्तरफ होने का कोई हक़ नहीं पहुँचता, लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो आलमी बरादरी हमें एज़ाज़ व इफ्तिख़ार का हक़दार समझ रही है, उसकी जानिब से हम पर ज़िल्लत व रुसवाई के पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में शहरी हुकूक़, शख्सी आज़ादी, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, इज़हार राय की आज़ादी जैसे सुनहरे जमहूरी उसूल मुकम्मल तौर पर नाफिज़ुल अमल हैं? ये इदारिया आपको कैसे लगा? इस पर सोचिए। अगर हो सका तो अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। आखिर की नज़र में ये इदारिया बहुत अच्छा है। इसमें वो बातें कही गई हैं जिससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता। हम ऐसे इदारों की तायीद करते हैं। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन भी सुन लें। माफ़ी और तौबा की तौफ़ीक़ भी मुक़द्दर वालों को नसीब होती है, वरना आँखों पर लोहे के पर्दे और कानों में शीशा पिघलवा दिया जाता है। उनके सोचने समझने की हर सलाहियत सल्ब कर ली जाती है। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिस शख्स को ये 2 नियामतें नसीब हो गईं, समझो उसको दुनिया की तमाम सआदतें नसीब हो गईं। डर होगा तो गुनाहों से बचा रहेगा और दर नसीब होगा तो इबादत की लज्जत नसीब होगी। दुआ है कि अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।